बिहार में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हुई थी, उसको रद्द कर दिया गया है नीतीश बाबू के द्वारा। उसी के नियमित और भी कुछ बिहार की राजनीतिक खबरों के नियमित अभी बात करने आए हैं लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं राजेश सिंह। राजेश सिंह अभी बताएंगे कई चीज़ों को लेकर, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में जिस प्रकार से विवाद जो गहराया और रोक दिया गया है, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, ये एक तो प्रशासनिक मामला है और किस कारण से इतने बड़े लेवल पे इसको पहले ट्रांसफ़र किया गया था, तो ये तो उसके मंत्री बताएंगे या उस विभाग के जो प्रशासनिक लोग हैं वो बताएंगे। राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो दोनों के बीच में बैलेंस नहीं है। ये जो मतलब गठबंधन की जो सरकार चल रही है, ये झोल मोल की सरकार है। और हम लोग तो पहले दिन से बोल रहे थे कि दोनों के बीच में बैलेंस जो होना चाहिए वो नहीं है। बेंगलोर से रूट करके चले आए, राजगीर मलमास मेला में डिप्टी सीएम को जाना था, वो गए नहीं। कई दिनों तक उनके मंत्री के साथ जो नीतीश कुमार एज ए सीएम बैठक कर रहे थे, तो उसमें आरजेडी के कोटे के जो मंत्री हैं, सुनने में जहां आया सूत्रों से कि वो लोग गए नहीं। तो इन सारी चीज़ों को देखें तो एक तरह से दबाव में कर रहे हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार एक खीज में, मुझे जो जहाँ तक लगता है, एक खीज में आकर के उन्होंने निरस्त कर दिया सारे ट्रांसफ़र को। क्यों? उन्होंने एक चैलेंज दिया राजद को। आप लोगों के लिए तो खुशी का विषय होगा कि दोनों अब सर, हम लोग 24 घंटा 365 दिन खुश हैं। राजनीति नीति सिद्धांत विचार से किया जाता है, स्वभाव से किया जाता है, किसी के देख करके नहीं किया जाता कि वो ऐसे करेंगे तो हम ऐसे करेंगे। इन लोग का ना नीति है, ना सिद्धांत है और ना अनुशासन है। इन लोग तो मौका पे चौका मारने वाले लोग हैं। तो जहाँ कुर्सी रहेगा वहीं रहेंगे दोनों चिपके हुए। राजद को चुनौती दिए, तेजस्वी को चुनौती दिए नीतीश कुमार। 75 साल के वृद्ध चुनौती दे रहा है कि लो, तुम्हारे किए हुए मंत्री का हम सब निरस्त किए, तुम देखो तुम क्या कर सकते हो। और तेजस्वी यादव पे मुझे तरस आती है कि इसके लिए कोई आलोक मेहता उनके करीबी नेता माने जाते हैं और उसके बावजूद भी एक मतलब मुख्य दर्शक के रूप में देख रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री होना चाहिए था। आखिर मंत्री सरकार होता है और मंत्री कोई डिसीजन लिया अपने विभाग का और मुख्यमंत्री उसको इतना बड़ा आरोप लगा कर कि 100 करोड़ का, मतलब कई चैनल दिखा रहे हैं इसे कि 100 करोड़ का ये एक मतलब मामला है। तो यानी कि आलोक मेहता को उनके पूरे राजनीति को कहीं शक के घेरे में मुख्यमंत्री 1 मिनट में डाल दिए। यानी राजद को कहीं ना कहीं शक के घेरे में डाल दिए। राजद के आज नेताओं की क्या स्थिति है नीतीश कुमार के सामने कि आप कल देखिए तो वो क्या शिक्षा मंत्रालय का, उनके साथ भी यही व्यवहार हुआ। आज देखे तो राजस्व विभाग के आलोक मेहता जी के साथ यही हुआ। मतलब नीतीश कुमार कुल मिलाकर के पावर में हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आखिर डर रहा है राजद, तो नीतीश कुमार में कुछ तो होगा कि डरा रहे हैं। कह सकते हैं, जिनको इतना डर है, जिनको सत्ता के इतना लोभ है, उनको तो एक बच्चा भी डराएगा। और इस प्रकार से कहीं शासन और प्रशासन चला है क्या कि आप मंत्री के किए हुए सारे को एक बार में निरस्त कर दीजिएगा? आखिर मंत्री सरकार नहीं होता है क्या? और वो जब कर रहे थे तो मुख्यमंत्री कहाँ कान में तेल दे करके सोए हुए थे? उनको नहीं जानकारी था क्या? वो पहले क्यों नहीं इंटरफेयर किए? हुआ पैसा सही से नहीं पहुंचा जदयू नीतीश जी तक, इसलिए किए कि क्या बात है? ये तो वो दोनों बताएंगे। ये तो राजद बताए या तो जदयू बताए। राजद के मुख्यमंत्री मतलब पहुंचता है ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा, ये आरोप आपका तय है कि? सर, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो उन लोग खुद बोल रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं थी, मंत्री कर दिया। ये मुख्यमंत्री आज बयान दिए हैं। आज उनका बयान कहीं हम देखे हैं कि अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। बहुत लोगों से शिकायत आई, बहुत लोगों से इसके बारे में मुझे सूचना है, तो मैंने इसे निरस्त कर दिया। तो ये तो राजद के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव बताएं या जदयू के मुख्यमंत्री 43 विधायक वाले नीतीश कुमार बताएं कि पैसे के लेन देन से इन लोग ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं। जो लेन देन किया गया सिर्फ राजद ही रख लिया, सिर्फ आलोक मेहता ही रख लिए, या जदयू के पास भी गया, या मुख्यमंत्री के आवास तक नहीं पहुंचा। बहुत पहले मतलब कोई मुख्यमंत्री बोले थे कि पैसा अन्य मार्ग तक जाता है, उसके आधार पर लगता है कि पैसा नहीं कहीं पहुंचा। किस कारण से हुआ, तो ये तो प्रशासन के लोग बताएं या नेता लोग बताएं। चलिए, तो ये बड़ा गंभीर आरोप लोजपा रामविलास के द्वारा लगाया जा रहा है। सब जगह ये खुलेआम बातें हो रही है, तो इन लोगों के लिए कह सकते हैं, इनका तो कहना है 365 दिन हम लोग खुश रहते हैं। मगर आप लोगों का दिल्ली में बैठक हुआ,
अब बैठक हुआ है यहाँ, चाचा जी अगले दिन आए हैं, बोल दिए कि ये एनडीए के आप लोग विश्वास चेहरा, विश्वास लोग हैं ही नहीं, ये सीधे। देखिए हम पशुपति जी पारस जी के बारे में कुछ विशेष बोलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारा कोई बोलना ही नहीं चाहते हैं, नहीं, भतीजा से लेके कोई नेता पार्टी नहीं, उसके पीछे ये रीज़न नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम लोग अनुशासित लोग हैं। हमारी पार्टी जब 18 तारीख को एनडीए के बैठक में शामिल हो गई और जब हम लोग उसके हिस्सा हो गए, तो उस अलायंस के बारे में किसी टीवी वाले से, किसी मीडिया वाले से, किसी चैनल पे जाकर के कुछ आए बाएँ बात दें और बयान दें, मेरे समझ से एक कार्रवाई की बात मांग करते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मेरे समझ से अलायंस के मर्यादा को ताड़ ताड़ करना होता है। कार्रवाई की मांग करते हैं, कोई कार्रवाई के ऊपर के नेता शीर्ष नेतृत्व देख रहे हैं, हम कौन होते हैं मांग करने वाले, और क्यों कहें मांग करने के लिए। हम तो सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि इसके लिए उचित फोरम है। मुझे अगर पारस जी के बारे में और उनके पार्टी से के बारे में या उनके पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के बारे में बोलना होगा, तो हम अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बोलेंगे। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अपने अलायंस के शीर्ष नेतृत्व से बोलेंगे। तो इसके लिए एक डिसिप्लिन है ना, जहाँ जो मर्जी हुआ बड़बड़ किए चल रहे हैं, उससे क्या फायदा है। और एक सिटिंग एमपी को आप लोग एकदम सीधे उनका सीट कह रहे हैं कि ले ही लेंगे तभी हम जुड़ेंगे, मतलब चाचा जी चौन भौन हो जा रहे हैं। अगर बात एक बात बता देते हैं, सीट लेता और देता है जनता, सब कुछ जनता पे छोड़ दीजिए। हम आप यहाँ बैठ करके, चाचा जी का आरोप है कि चिराग जी डर रहे हैं जमुई जाने से, जमुई से लड़ने से। चिराग पासवान जी वो शख्स है ना कि इनसे तो कह रहे हैं कि पूरा बिहार जगमगा रहा है, और बिहार जगमगाएगा ना तो भारत जगमगाएगा। चिराग पासवान जी आने वाले दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जिनको जिनको हमारी बात पे शक है और जिनको भाजपा वाला भड़क जाएगा, फिर ये भी सुनेगा। कौन भड़क जाएगा, कौन कड़क जाएगा, उसकी चिंता करके हम कुछ बोलेंगे क्या। हम अपने नेता का जो रूप देखे हैं, हम अपने नेता का जो मेहनत देखे हैं, जो लगन देखे हैं, जो विचार देखे हैं, जो सिद्धांत देखे हैं, जो स्वभाव देखे हैं, इसको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। ये जो एक क्रेज आ रहा है चिराग के लिए, तो इसमें कौन कौन लोग समर्थन कर सकते हैं? क्या आपको अपेक्षा है कि जो लोग आ रहे हैं वह बूथ स्तर तक भी, मतलब वहाँ पर भी ये रूप दिखाएंगे? देखिए रविकांत जी, एक आपको विशेष बात बताएं। जी जी। हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, और वो सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर कहे जाते थे। यानी कि क्या उनके लिए अगड़ा, क्या उनके लिए पिछड़ा, क्या उनके लिए शेड्यूल कास्ट और क्या शेड्यूल ट्राइब्स, वो सभी को मिक्स करके क्या अक़लियत, वो एक भी समाज के किसी व्यक्ति को ना अनदेखा करते थे और ना उनकी बात को अनसुना करते थे। कह सकते हैं कि बिहार के नब्ज को पहचानने वाले व्यक्ति थे। उन्हीं सभी जातियों का समर्थन, सभी जातियों की। अगर किसी को शक है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। 11 जनवरी 2019 पार्लियामेंट का भाषण, कोई अगर अगड़ा समाज का लड़का है तो उनके स्पीच को देख ले। उन्होंने EWS उसके 10% आरक्षण को लेकर के किस रूप में वो सपोर्ट किए थे, बल्कि उनका डिमांड 15% का था। लेकिन वो उनका भाषण, उनका स्पीच और सरकार से किस प्रकार से उन्होंने आग्रह किया, लड़ा और दिला करके रहे, तो ये मैं अगड़ा के लिए बता रहा हूँ। जहां रह गई बात सुप्रीम कोर्ट, तो कई लोग आवाज उठाते हैं, पूरी बात बताए। सुप्रीम कोर्ट जब एक वो जो सेक्शन होता है उसके क्या बोलते हैं, हरिजन एक्ट को लेकर के जब कुछ संशोधन किया, उस पर उनका स्पीच देख लीजिए। अक़लियत को लेकर के उन्होंने कितना सारा डिमांड किया, कितने सारी योजना सरकार से लड़के बना। मतलब कह सकते हैं कि रामविलास पासवान जी कभी एग्रेसिव कास्टिज्म नहीं किए सोसाइटी में, ना पॉलिटिक्स में। उनके लड़के को आदरणीय चिराग पासवान जी हूबहू वही संस्कार, वही बात, कौन अनदेखा करेगा? क्यों नहीं उनको लोग लाइक करेगा? क्यों नहीं उनको राज सिंहासन पे बैठाएगा? और क्यों नहीं इस तरह के बेईमान को, क्यों नहीं इस तरह के जो अपने ही सरकार के किए हुए फैसले को निरस्त कर रहा है कि 100 करोड़ का मामला है, ऐसे लोग को क्यों नहीं बिहार की जनता को आउट करेगा सत्ता से? आप मुझे जवाब दीजिए। नहीं ठीक है, आप तो दमदार एकदम बोले हैं, हिला दिए हैं एकदम। तो मतलब कुल मिला के चिराग पासवान आपके मुख्यमंत्री हम जो बोले हैं,
आप मेरे लॉजिकल किसी बात को काट दीजिए। अगर कोई बात गड़बड़ हो उस बात को कहिए कि ये बात गड़बड़ है। नहीं, अभी अभी दिल्ली दूर है, अभी तो जैसे अभी वो यहाँ ढेर नेता घूम रहे हैं, एक प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं, पुष्पम प्रिया भी, दावा सब लोग एकदम। रविकांत जी, एक उदाहरण दे। जी। कभी केजरीवाल के बारे में भी लोग बोलता था ना कि दिल्ली दूर है। आज केजरीवाल का, माफ़ कीजिएगा, ठीक है वो अदर पार्टी में है, अदर संगठन में, अदर अलायंस में काम करते हैं, मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ। जो केजरीवाल को बोलते रहे कि अभी दिल्ली दूर है, दिल्ली भी ले लिया, पंजाब भी ले लिया और बाकी जगह भी ले रहा है। इसलिए जो केजरीवाल जी को नहीं पहचाना था और वैसे ही लोग हमारे चिराग पासवान जी को नहीं पहचान रहा है, ये उनकी अपनी गलती है, उनका अपना मशगूल रहे अपनी चीज़ों में। केजरीवाल जी का मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आज से 10 साल पहले उन्होंने पार्टी शुरू की थी, तभी हम लोगों को लग गया था, मतलब हम उनको समझते थे कि ये पहुंच जाए, मतलब ये व्यक्तिगत रूप से। नहीं, ठीक है, आपका अच्छा आकलन था, लेकिन उसी प्रकार से मेरा अपना आकलन है कि आने वाले दिनों में 1-2 साल अंतर होगा मेरे आकलन के दिनों से। हम अगर आकलन कर रहे हैं 25, हम आकलन कर रहे हैं 24, हम आकलन कर रहे हैं 30, हम जो भी कर रहे हैं आकलन, उसमें साल 6 महीना, साल 2 साल, एक चुनाव आगे पीछे हो सकता है। दुनिया का कोई ताकत नहीं चिराग पासवान जी को बिहार के गद्दी बनने से नहीं रोकेगा। एक सवाल और है, आखिरी सवाल लेंगे। अखिलेश सिंह का बयान आया है महागठबंधन को लेकर, राजद और जदयू को जिस प्रकार से कह सकते हैं कि समझौते की बात कर रहे थे कि स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा किसी भी कीमत पर, उनके कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश था। ऐसा लग रहा था कि वह राजद और जदयू से छुटकारा चाह रहे हैं। जो उनको बोलने के बाद जो सामने से रिएक्शन आया उसमें, इसको आप एक बात बोले, हम जी सब समझौता करेंगे। उन लोग नाक दरर के नीतीश कुमार तक तलवा चाटेंगे, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और हो, सबको चाहिए सत्ता का मलाई। चिराग पासवान हो रहे हैं आप कि ठोकर मार करके आप निकलिएगा, ये दम है ही नहीं आप में। आपका 3 गो मंत्रालय बनता है, एक मंत्रालय दे करके लटकाए हुए है। कहना आपका सम्मान जागेगा, कब आपका स्वाभिमान जागेगा? ये सब फालतू वाला जो बयान देते हैं ना टीवी पे आकर के, अब कुछ लोग सुनता होगा, हुल्ला हुल्ला करता होगा, ये सब सम्मान और अपमान सब सह करके और नीतीश कुमार के पीछे खड़ा रहेंगे। मैं आपको कह देता हूँ, मतलब नीतीश कुमार का हाथ पकड़ के है ये नहीं जी। 43 गो विधायक, 40 गो या 42 गो है, पता नहीं, 43 गो है। आप लोग तो आप आया था तो अब तोड़ जोड़ करके वो अब ले लिए जाकर के अरे सुमित जी को ले लिए, तो बहन मायावती जी वाला के वो ले लिए, आप वाला भी तो ले, वो हमर वाला ले लिए, तो ऐसे करके वो 44-45 क्या कारण है कि आपका वाला ले लिया? आप में ताकत नहीं था रखने का। 43 गो के मतलब जो विधायक के नेता, और आपको कांग्रेस इतना बड़ा पार्टी, उस सबसे पिछलग हुआ है। राजद यहाँ सबसे बड़का पार्टी, वो ओकरोस पिछलग हुआ है, ओकर नेता के निरस्त कर दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार है ये ना है, इनके तो क्वालिटी होगा नीतीश जी में, ऐसा क्वालिटी तो और हम और कोई नेता बिहार में ये तो जो उनके साथ हैं वही लोग नहीं जानते होंगे, हम लोग उनके साथ हैं क्या? हम लोग तो इतने जानते हैं कि हम नहीं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो कि आरजेडी के सुप्रीमो हैं अभी भी, वो पलटी मार और पलटू राम, वो तो पेट में दांतों बोले थे। अरे जो भी बोले थे हैं उन्हीं के साथ ना। चारा चोर वो बोले लालू जी को, आई बोले पलटी मार और पलटू राम, और दोनों एक दूसरे के साथ गलबहियाँ लगाए हुए हैं। तो कहने मतलब कि इन लोग किसके साथ क्या बोलेंगे, सब 100 गो चूहा खा करके बिल्ली चली हज को, तो इन लोग फिर भी सब राजनीति में ही सब होते रहता है, आज उसको बोले कल उसको बोले, ये सब। यही तो हम कह रहे हैं कि राजनीति होता है नीति से, राजनीति होता है सिद्धांत से, राजनीति होता है विचार से, राजनीति होता है अनुशासन से। आपको मैं 2-3 सवाल पूछता हूँ। आपका भी विचार सत्य न है, खाली मुख्यमंत्री बनाना। एक सेकंड, अन्ना हजारे कौन से पद पे थे? आप ले लीजिए, हम देते हैं जेपी यहाँ के जो जयप्रकाश जी थे, ये कौन से पद पे थे इन लोग? लेकिन ये जिधर चल देते थे, समा बदल जाती थी, फिजा बदल जाता था, दुनिया बदल जाता था। तो उनके पास अनुशासन था, उनके पास विजन था, उनके पास विकास था, और सबसे बड़ी बात त्याग था। है क्या इन लोग के पास? नाखून भर त्याग करने का है क्या? तो आप भी त्याग दीजिए ना चाचा के लिए सीट। नहीं, तो हम सवाल उठेगा ना कि आप भी त्याग दीजिए। हम तो पूरा, मेरा 6 सांसद, 1 राज्यसभा, मेरा विधायक,
हमारा सब तोड़ करके ले लिया, फिर भी परम संतुष्टि से हम लोग जनता के बीच में चले गए, हमारे नेता जनता के बीच में चले गए, उनके पीछे पीछे हमारे सारे कार्यकर्ता चलने लगे। और आज देखिए एनडीए बुला रही है मुझे, आज देखिए मुझे बुला रहे कुछ इस आज आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं कि नीतीश क्या ये चिराग पासवान जी सीएम मटेरियल हैं क्या, चिराग पासवान जी क्या सीएम बनेंगे, क्यों कर रहे हैं? अगर वो हतोत्साहित हो जाते, अगर वो उस मटेरियल के आदमी नहीं होते तो आप ये सवाल ही नहीं करते। बिल्कुल। चलिए, आपके नेता में दम है, हम भी मान लिए। अब बातचीत को यहीं विराम देंगे। राजेश सिंह पूरा कह सकते हैं कि अभी यहाँ पर बात कर रहे थे, लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं, काफ़ी ज़ोरदार बोलते हैं और तमाम चीज़ों की बातें हम सुनाते रहते हैं बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।